उसे 70 लाख का इनाम है। 70 लाख रुपए का इनाम है। जी हाँ, 70 लाख रुपए का इनाम है। आप उत्तर प्रदेश के जिला संभल में आइए और 70 लाख रुपए लेकर के जाइए। पूरी बात सुनकर जाएं। जो इमाम अली मकाम के नाम पर ढोल ताशे बजा करके नाचते हुए जाते हैं, कोई भी उलमा, कोई अपने वक्त का कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अगर वो इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाने वालों को, कूदने वालों को जायज साबित कर दें, 70 लाख रुपए का इनाम उसे मिलेगा इसी मदरसे से। पूरी बात सुनकर जाना अगर वीडियो को आपने प्ले कर दिया है तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में है मुफ्ती नज़ाकत हुसैन साहब कादरी, और ये बताएंगे आपको आज असल हकीकत ढोल ताशों की, और 70 लाख रुपए देंगे भाई साहब। और 70 लाख की चाहत रखते हो ना तो आ जाना मदरसे को। जी हुजूर फरमाइए। हमारा यही कहना है कि ये जो आज इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात हो रही है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, हुड़दंग मचाए जा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी ये इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाने को और ये इस हुड़दंग मचाने को जायज़ करार दे दे तो उसको 70 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहीं इसी मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम में वो आए और ये साबित करके जाए कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना ये जायज़ है और ये हुड़दंग मचाना ये जायज़ है, तो वो 70 लाख रुपए का इनाम लेकर के जाए। और अगर वो साबित ना कर सका तो उसे इसी मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम को 70 लाख रुपए दे के जाने पड़ेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। मदरसे के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं मौलाना फैज रजा अशरफी। अभी जो हजरत बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? 70 लाख रुपए दोगे आप उसको अगर किसी ने साबित कर दिया कि हाँ ढोल ताशे बजाना, ये नाचना कूदना, जो हुड़दंग मचा रहे लड़के, ये जायज है, अगर किसी ने साबित कर दिया तो 70 लाख रुपए दोगे आप उसे? अगर कुरान और हदीस की रोशनी में वो साबित करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत ये और बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई चलो ये नाजायज है, ढोल बजाना हराम है, ताज़ियेदारी के ऊपर भी बात करेंगे अभी, क्योंकि आला हजरत का क्या मौकिफ रहा है इस पर। तो पहले आप ये बताइए कि फिर हमें जायज तरीके से क्या काम करना चाहिए। ये कौम इस वक्त वीडियो को देख रही है और ये आगे शेयर भी करेंगे ताकि लोगों की आंखें खुले। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आगे पहुंचानी है आपको ये वीडियो। कम से कम इस वीडियो को करोड़ों लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि पैगाम ही ऐसा दिया जा रहा है। आज पहली बार 70 लाख रुपए का इनाम किसी मदरसे से हुआ है ढोल ताशों के ऊपर, जो जायज साबित कर दे। इमाम हुसैन के नाम पर हुड़दंग को नाचते हुए जाते हैं, उसको कोई जायज साबित कर दे तो हजरत, तो फिर हमारी कौम को किस तरीके से ताज़ियेदारी करनी चाहिए, किस तरीके से इमाम हुसैन के इस मुकद्दस मुहर्रम के महीने में हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी में मतलब सुधार लाना चाहिए, कि हमें क्या चीजें अपनानी चाहिए? ताज़िया बनाना है तो इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह बनाकर उसको एक जगह रख दें और उसके पास फिर किसी आलिम दीन से इमाम हुसैन की सीरत सुने, इमाम हुसैन के बारे में जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है वो पैगाम सुने कि इमाम हुसैन ने सब्र व रज़ा का पैगाम दिया है। इमाम हुसैन ने तीरों के साए में, तलवारों के साए में, करबो बला के तपते हुए सहरा में आखिरी वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ा और सजदे की हालत में अपनी जान का नजराना रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया है, तो हम उस इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह के पास आलिम दीन से, उलमाए किराम से इमाम हुसैन की सीरत को सुने और जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है उस पैगाम को समझें और उस पर अमल करें कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं और नेकियों। एक मानना है यहाँ पर आप सब उलमा की मौजूदगी में एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं अगर ये ढोल ताशे नहीं बजेंगे, हम इमाम हुसैन का डंका बजाते हैं और खुशी में बजाते हैं, और वो ये भी कहते हैं अगर हम ये ढोल ताशे नहीं बजाएंगे, जुलूस ना निकालेंगे, और तो फिर ये है कि इमाम हुसैन को लोग भूल जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हो आप? क्या ऐसा कुछ है कि इमाम हुसैन को लोग भूल जाएंगे अगर ये ताज़िये ऊंचे ऊंचे नहीं बनेंगे तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इमाम हुसैन के नाम की जो है मजलिसें कायम करें, उनकी सीरत बयान करें, उनके बारे में, उनके साथियों के बारे में सुने उलमा किराम से, तो क्यों इमाम हुसैन को भूल जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो
उन लोगों की अपनी सोच है कि ऐसा नहीं होगा तो इमाम हुसैन को भूल जाएंगे। हर घर में मुहर्रम के महीने में मजलिसें होती हैं, इमाम हुसैन का जिक्र होता है, उससे भी हमें पता लगता है कि भाई मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। पहली तारीख से ही गांव-गांव देख लीजिए, शहर शहर देख लीजिए, जिक्र इमाम हुसैन घर घर होने लगता है। तो क्या उस समय पता नहीं चलता कि इमाम हुसैन का महीना आ गया? सब कुछ पता चलता है हजरत। इसमें गुजारिश है मेरी, ये बताइए, लोग कहते हैं कि मुहर्रम का महीना आ गया, उसकी एक पहचान होती है, तो उसकी पहचान ये इसी को साबित करते हैं कि ढोल बजाओ तो इससे पता लगेगा कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। क्या ये सच है? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इमाम हुसैन का महीना या मुहर्रम का महीना आने के लिए तो इमाम हुसैन की मजलिस सजाना, उनके जो है उनकी सीरत को बयान करना, यही काफ़ी है। इससे भी सबको मालूम हो जाएगा कि मुहर्रम का महीना आ गया है। जी जी जी। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो क्या ढोल के ज़रिए ऐलान किया जाता है? वो तो जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो लोगों को पता चल जाता है और सब इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब मुहर्रम का महीना आता है, जब हम इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे, शुहदाए करबो बला का जिक्र करेंगे, शुहदाए करबो बला के जिक्र की महफिलें सजाएंगे, तो इससे भी तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि मुहर्रम का महीना आ गया। माशाल्लाह। जी ज़िसान भाई, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पैगाम देना चाहते हैं इस आवाम को जो खुराफात में लगी हुई है मुहर्रम के महीने में? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग, जैसे मुफ्ती साहब ने हमारे बताया कि 70 लाख रुपए का इनाम यहाँ से लेकर के जाइए, जी जी, तो दावे तो बहुत बहुत बड़े करते हैं कि हाँ ढोल ताशे बजाना जायज़ है, ये है और वो है, लेकिन उलमा अहले सुन्नत हमेशा ये दावा करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत हक़ पर हैं और इंशाअल्लाह हक़ पर हैं, तभी हम लोगों ने 70 लाख का यहाँ पर इनाम देने का वादा किया है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी हिंदुस्तान से नहीं, बाहर कहीं से भी आता है जी जी, और इस दावे को साबित करता है, ये कहता है कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, हुड़दंग मचाना जायज़ है, तो हम वो यहाँ पर आए और इस बात को हम सबको फेस करें और इस बात को जो है चैलेंज करें। अगर उसने ये साबित कर दिया तो 70 लाख का इनाम मदरसा अहले सुन्नत से उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है। और नहीं साबित कर सका तो वो 70 लाख रुपए इसी मदरसे को दे करके जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऑल वर्ल्ड सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी आप देख रहे हैं। सारी दुनिया के उलमा को इसका चैलेंज है, जो उलमा को ही नहीं, कुछ उलमा, हम ये इसलिए बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पीलीभीत के पास में वो अपने नाम के आगे रजा भी लगाते हैं। उन्होंने न जाने क्या क्या साबित किया था, 1 साल कबल पीछे की बात है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो आप यहाँ पर आइए और आप साबित करके जाइए ढोल ताशे को कि हाँ इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना कहाँ तक जायज़ है, और 70 लाख रुपए यहाँ से लेकर के जाइए। तो आप कुछ कहना चाहते हो कौम के लिए? जैसे हमारे उलमा ने ये बताया कि आज सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनका मकाम क्या है। जी, जो कौम आज ढोल तमाशे, नाचना, ये गाना, ये तमाम ये खुराफात जो फैला रखी है अवाम के अंदर, और आज कुछ उलमा ऐसे हैं जो इस बात को जायज़ करार देते हैं, कुछ उलमा ऐसे हैं, मगर जो अहले सुन्नत अशरफिया अख्तर उलूम से जो पैगाम दिया जा रहा है जी जी, कि ये 70 लाख रुपए का इनाम, ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है। कुरान और हदीस की रोशनी में बैठ के आप बात करें, गुफ्तगू करें और उसको साबित करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम 70 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये जो पैगाम हमारे मुफ्ती साहब ने दिया है सब्र और रज़ा का, वो पैगाम ऐसे नहीं दिया है। इमाम हुसैन ने आक़ाए दो जहां सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये पैगाम दिया है, वक्त कैसा भी हो, कितनी भी मुसीबत में हो, कैसा भी वक्त क्यों नहीं आ जा, तुम सब्र के दामन को पकड़े रहो। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कामयाबी जरूर अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, आखिरी पैगाम हजरत, एक बात का जवाब और दे दीजिए। आज शब आशूरा है रात को जो है, तो अब ये बताइए इसमें हमें क्या पैगाम लोगों को देना चाहोगे आप? इमाम अली मकाम ने क्या दर्स दिया इस रात के मुताल्लिक? सारी दुनिया के लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि शब आशूरा में जो ये हुड़दंग मचाते हैं, नाचते गाते हैं, उछलते कूदते हैं, इससे परहेज़ करें, इज्तिनाब करें। और इस शब में जैसा कि हमारे इमाम ने हमें पैगाम दिया है कि आपने यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी थी, तो वो इबादत करने के लिए मांगी थी। जैसा हमारे इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया है, तो हमें चाहिए कि हम शब आशूरा में खूब खूब नमाज़ें पढ़ें, नफल नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और नेकियों में लग जाएं। बेशक, बहुत हक़ की बात आपने कही है, यही काम हमें करना चाहिए। तो चलते चलते आखिर में मैं इस मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी साहब से कुछ पूछना चाहूँगा। हज़रत, ये बताइए आखिर में इस कौम के लिए आप क्या
70 लाख का ऐलान तो आप उलमा ने कर दिया है कि जो भी साबित करके जाएगा भैया ढोल ताशे को इमाम हुसैन के नाम से 70 लाख रुपए ले जाए, और साबित नहीं कर सकेगा तो भाई 70 लाख मदरसे को दे करके जाएगा। ये ओपन चैलेंज है ऑल वर्ल्ड। मैं जानता हूँ आपकी आवाज़ बैठी हुई, लेकिन फिर भी आप आखिर में इस कौम को क्या पैगाम देना चाहोगे जो ये खुराफात में लगे हुए हैं, जो जायज़ तरीके से हमें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो नाजायज़ काम इसमें हराम काम हो रहे हैं मुहर्रम के महीने में, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, हालांकि मेरी तबीयत आज अलील थी, मगर ये आपकी मोहब्बत में मुझे बाहर निकलना हुआ। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैलेंज दिया है 70 लाख रुपए का, ऐसा नहीं कि हमने बिना सोचे समझे दे दिया हो या फिर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे के कहने पे हमने दे दिया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौक़िफ़े आला हजरत पे कल भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं और मरते दम तक काम करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो मेरे इमाम का हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रदा खान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की पहचान, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह, हुजूर आला हजरत का मौक़िफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मातहत हमने ये बात कही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जो मेरे इमाम का मौक़िफ़ है उसी पे काम करें। जो ये खुराफातें करते हैं, जैसे गली गलियारों में ढोल बजाकर इसे मुहर्रम को निकालना, ताजिए को निकालना, लंबे लंबे ताजिए बनाना, दुनिया भर की अय्याशियाँ करना, मेले लगाना, हमारी माँ बहनों का वहाँ पे जाना, ये बिल्कुल शरीयत में नहीं है, कहीं से कहीं तक शरीयत में नहीं है। पॉइंट की बात है। अगर है तो सुने जो मेरे इमाम का मौक़िफ़ है। जी जी। हुजूर आला हजरत क्या फरमाते हैं जी। एक जगह पर या तो इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा हो या हुजूर के रोज़े का नक्शा हो, जी। उसे एक जगह पर रख दिया जाए और उसकी ज़ियारत की जाए और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र खैर किया जाए। ज़िक्र खैर या तो इमाम हुसैन का जिक्र करें या नबी का जिक्र करें या नबी के घराने वालों का जिक्र करें जी, और अपनी औलाद को भी सबक मतलब बिल्कुल यही सबक अपनी औलाद को दे। मेरी तबीयत अलील है क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाहुल अज़ीम किसी और मौके पर मुकम्मल तरीके से बात करते हैं और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस कौम को पैगाम इंशाअल्लाह फिर दूंगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वजह ये कि इस वक्त में प्रोग्राम में चारों तरफ आना जाना हो रहा, आप बेहतर जानते हैं हमारे। जी जी जी, बेशक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के ताल्लुक से आना जाना है, तो इस वजह से कुछ तबीयत अलील हो गई। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। एड्रेस ये है, उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में मौजा मंसूरपुर माफ़ी गांव पड़ता है, और मंसूरपुर माफ़ी में ऑन रोड ये मदरसा है, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया, जहाँ पर ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तलबा हैं। और अभी बहुत सारे तलबा बाहर मतलब गए हुए हैं, नाश्ते का टाइम है सुबह सुबह का जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बता दूँ, ये 70 लाख रुपये का जो इनाम रखा गया है इन उलमाए अहले सुन्नत ने, इसमें कोई ये हलवा नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अगर साबित कर दो कि हाँ इमाम हुसैन के नाम पर ये ढोल बजाकर नाचना कूदना फांदना, ये जो जितने भी रस्में चल रही हैं ये जायज़ हैं, तो 70 लाख रुपए ले जाओ। और साबित ना कर सके तो मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम को आप 70 लाख रुपए। अगर जिगर रखते हो, बोलना जानते हो स्टेजों से, तो आइए, पूरा एड्रेस दे दिया है, आ जाइए और इन उलमा से बात कर लीजिए, 70 लाख रुपए लेकर के चले जाइए। लेकिन इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात मत करना, जो समझदार हो उनके लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को आगे पहुँचाए, ना जाने किस किस के दिल में उतर जाएगी हमारी बात। अल्लाह हाफिज़।